यूट्यूब चैनल नन्हे सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए। ये आपका है। तो यूपी बोर्ड में जो बच्चे क्लास 12th में है, 12वीं क्लास में जो भी बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स जो है, जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन से चैप्टर से किस तरह के जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो अध्याय रहने वाला है, पहला जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें से जो 50 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो एग्ज़ाम के में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उसका मीनिंग होता है एम्बर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही होगा, एम्बर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आता है। जो छड़ होती है उस पर कौन सा आवेश आता है, तो वो आवेश आता है धनावेश। कौन सा आवेश आता है, धनावेश, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, धनावेश जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, सजातीय एक जैसे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह उपकरण जो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु पर आवेश के परिमाण की न्यूनतम इकाई क्या है, तो न्यूनतम जो इकाई होगी वो क्या होती है, वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, यानी 10 की पावर माइनस में 19 जो होगी ये आपका होगा। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन अब हमारा आता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलाम। कुलाम जो होगा ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन आता है, विद्युत रोधी इंसुलेटर वे पदार्थ है जिनमें, तो वे कौन से पदार्थ है जिनमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या प्रक्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी इंडक्शन, यानी प्रेरणा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कूलाम का नियम किन आवेशों के लिए मान्य है, तो कौन से आवेशों के लिए मान्य होगा, वो होगा केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल यानी फोर्स का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा F इज इक्वल टू के, इसमें आएगा आपका K इंटू Q1 Q2 अपॉन R2। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निर्वात की विद्युतशीलता ई नोट का मान क्या होता है, तो इसकी जो विद्युतशीलता है उसकी जो मान होगा वो क्या होगा, तो उसका मान होगा 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, कूलाम नियंत्रण के का मान निर्वात में कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू
10⁹ ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? बहुल आवेशों के बीच बल की गणना के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक क्या है? तो ई का मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम्ब। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो वो होती है बाहर की ओर त्रिज्यित। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डिप्लो का कुल आवेश कितना होता है? तो कितना होगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 0 होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा क्या होती है? तो वो हो जाएगी ऋण से धनावेश की ओर। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले नेट बल कितना होता है? तो वो होता है 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टॉर्की का सूत्र है। तो टॉर्की का जो सूत्र होगा वो क्या होता है? वो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक जो है वो क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा, न्यूटन मीटर ये आपका है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि गाउस का नियम का गणितीय रूप क्या है? तो गणितीय रूप होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अनंत लंबाई के सीधे समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ कैसे बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर शीट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है। तो कितना होगा? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा, सिग्मा अपॉन 2 ई नोट आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 0 जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा Q इज इक्वल टू NE। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसी वियुक्त निकाय सोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश हमेशा रहता है। तो कितना रहेगा? संरक्षित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्डा का मात्रक क्या है? तो लैम्डा जो होता है उसका मात्रक क्या होगा? तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मात्रक क्या होगा? तो जो सिग्मा है इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, आयतन आवेश घनत्व पी का मात्रक है। तो मात्रक क्या होगा? ये भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि क्यों नहीं काटती? तो उसका रीजन है कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, प्रवैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान धातुओं के लिए कितना होता है? तो कितना होता है? अनंत यानी इन्फिनिटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एक्सल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा,
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा। ये क्या है आपका, द्वि आघूर्ण के विपरीत यानी पैरेलल टू पी बट अपोजिट। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आता है, कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य समानता क्या है? तो मुख्य जो समानता होगी वो क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में है दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो वो कैसा होना चाहिए? हमेशा बंद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 40 क्वेश्चन आता है अब हमारा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल नेट आवेश शून्य है तो निर्गत फ्लक्स होगा। तो कितना होगा? शून्य होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन आता है, किसी पिंड को ऋणावेशित करने का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसे इलेक्ट्रॉन देना, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होती है? तो वो कहाँ से शुरू होती है? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन हमारा आता है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये स्थिर विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ है जिसमें आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समय के साथ स्थिर रहता है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन आता है, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा मान जाता है? तो कैसा माना जाता है? वो माना जाता है अत्यंत सूक्ष्म धनावेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है कि मुक्त स्थान फ्री स्पेस का प्रवैद्युतिक जो है वो कितना होगा? तो वो कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 आपका राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा कूलॉम मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0 जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि आवेश के वितरण में ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऊष्मा और ध्वनि के रूप में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है क्वेश्चन नंबर 50 कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच बल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, घट जाता है, चूँकि Fm = F0/K। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चन देख के जाने हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।